सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजू सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23 के बारे में। यदि आपको अब तक डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन फॉर्म 2022-23 की डेट्स के बारे में पता नहीं है, कब शुरू होने वाले हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन्स और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए ही स्पेशली बनाया गया है। निकलिए, जो भी चल रहा है महाराष्ट्र में, जो भी चल रहा है इंडिया में, इन सब पॉलिटिकल्स जो भी खेल खेले जा रहे हैं, इनसे बाहर निकलकर अपने एडमिशन्स की तरफ देखिए और अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको किस प्रकार से अपने इंजीनियरिंग एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर 2022 के लिए आगे बढ़ना है, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो यह ब्लॉग की लिंक आपको दिख रही है, यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली पूरी जानकारी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो कैसे लाइव फॉर्म भरा जाता है उसका भी वीडियो यहाँ पर नीचे अटैच किया गया है, आप वहाँ से सीधे देख सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 कैसे भरना है इसकी जानकारी मिलेगी और आप किस प्रकार से डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यह भी आपको पता चलेगा। तो आपको एग्जैक्टली तो ऑफिशियल डेट के बारे में पता नहीं होगा, बिकॉज अभी तक जो भी ऑफिशियल 2022 का पोर्टल है महा CET की वेबसाइट पर डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए, तो वह अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। आप देखेंगे mahacet.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको वहाँ पर कोई भी 2022-23 का डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन पोर्टल नहीं दिखाई देगा। अपितु क्या पोर्टल एकेडमिक ईयर 2021-22 का है। लेकिन आपको हम बता देना चाहेंगे कि कब आपके डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23 शुरू होने वाले हैं और आप कब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग DSE 2022-23 एडमिशन्स के लिए। आपको कुछ बताना चाहेंगे कैसे शुरुआत होती है, कैसे आपको आगे बढ़ना होता है, इसकी आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहेंगे। पहले तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होता है डायरेक्ट सेकंड ईयर का वह किया जाता है। वहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरते हैं और जो भी डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का ऑनलाइन पेमेंट होता है वह किया जाता है और डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का एक आपको लॉगिन मिल जाएगा। यह लॉगिन आपको डेट्स के अनुसार मिलता है, मतलब आपको इम्पोर्टेंट डेट्स देखनी होगी, डेट्स में कब यह एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं यह पता चलता है। फर्स्ट डेट पिछले वर्ष 2 नवंबर 2021 की थी, जो कि कोरोना के चलते बेहद ही देरी हुई थी, लेकिन इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2022-23 एडमिशन्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 10 जुलाई 2022 के आसपास से यह शुरू हो सकते हैं। इसलिए आपको रेडी रहना है। अभी जून खत्म होने वाला है और जुलाई जल्द ही आने वाला है, यानी कि 10 जुलाई के आसपास आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन फॉर्म 2022-23 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको आगे क्या करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी समय पर करना होता है, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा दी जाती है। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की रिलीज़ की जाएगी 2022-23 के लिए। फिर आपको एक चांस दिया जाएगा, यदि कोई करेक्शन है तो आपको ग्रीवियंस सबमिट करना होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए रिलीज़ कर दी जाएगी और फिर कैप राउंड का सेट मैट्रिक्स रिलीज होगा। फिर कैप राउंड फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2022-23 का आ जाएगा। आपको ऑनलाइन सबमिशन और कंफर्मेशन करना होगा ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड फर्स्ट डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए। जब आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शन फॉर्म में आपको अपने पसंदीदा कॉलेजेस को चुनना होता है, उसके बाद कंफर्मेशन करना होता है और तब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट के लिए रिलीज किया जाता है। यानी कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला आपको लॉगिन करके देखना होता है, आपको कैप राउंड फर्स्ट के अलॉटमेंट में यहाँ पर दिखाई देगा।
उसके बाद फिर शुरुआत होती है कैप राउंड सेकंड के लिए। इससे पहले आपको रिपोर्टिंग कर लेनी है अपने कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। कैप राउंड सेकंड की प्रोविजनल वैकेंट सीट्स रिलीज की जाती है, जिसमें कहाँ पे सीट्स वैकेंट्स है डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए, इसकी जानकारी दी जाती है। उसके बाद आपको कैप राउंड 2 का जो ऑनलाइन सबमिशन और कंफर्मेशन होता है ऑप्शन फॉर्म का डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का, वह करना होता है। ऑप्शन फॉर्म भरना होता है, आपको अपने कॉलेजेस को चुनना होता है। उसके बाद फिर आता है अलॉटमेंट रिलीज होता है कैप राउंड सेकंड डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए। यदि आपको सीट मिलती है तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना होता है और कुछ पेमेंट भी आपको करना होता है। आपको सीट एक्सेप्टेंस के लिए यह पेमेंट चुकाना पड़ता है। यदि आपको सीट मिल जाती है तो पेमेंट करें और रिपोर्ट करें अपने जो अलोटेड इंस्टीट्यूशन से आपको मिला हुआ, वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करें और पेमेंट आपको एडमिशन फीस का सबमिट करना होगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको कंसेशन मिलता है, आप वहाँ पे कॉलेज में इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए कुछ राउंड शुरू होते हैं, उसके बारे में यथाकथित अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल सर्कुलर आता है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग 2022-23 का शेड्यूल चलता है और इस प्रकार से डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2022-23 भी रहेगी। इसके बाद बाकी की डिटेल्स, आपको फॉर्म कैसे भरना है, डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग फॉर्म का लाइव डेमो आपको देखने को मिलता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। इसके लिंक हमने आपको दे दी है, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। अब डायरेक्टली हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23 के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो आधार कार्ड लगेगा, आपकी ओरिजिनल LCTC जो भी आपके डिप्लोमा पास होने के बाद मिली है वह लगेगा, आपका SSC HSC मार्कशीट और सभी डिप्लोमा की मार्कशीट्स भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। MST CET या फिर GMAINS आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दी है उसका स्कोर कार्ड चाहिए। इसके बाद इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है यदि आप किसी अन्य स्टेट्स के बोर्ड से सफल होकर आ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के बोर्ड के लिए। तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी के लिए कंपलसरी है, इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, लेकिन यह आपको कब लगेगा, स्कॉलरशिप के लिए लगेगा, इसलिए आपको यह भी बनवा के रखना है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में यह जरूरी है, आपको यह एप्लीकेबल है बिकॉज आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो यदि जनरल कैटेगरी से तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022 प्रोसेस कैसे चलेगा इसके बारे में पता चल गया होगा। जल्दी ऑफिशियल सर्कुलर के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23 डेट्स क्या होगी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी एडमिशन्स रिलेटेड 2022-23 के अपडेट्स प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।